students, welcome to iExamP. This is Sonal Siklani. So CUET PG का एग्रीकल्चरल साइंसेस का एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था ऑन 21st ऑफ मार्च. उसी का जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है. उसका क्वेश्चन पेपर आज हमारे पास है, हम इसको डिस्कस करेंगे. ये जितने भी स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दिया था उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या उन्होंने मिस्टेक्स करी हैं, और साथ ही साथ जो नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं CUET एग्जामिनेशन देने का उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है. तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. 75 क्वेश्चन हैं इसमें. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज इज अ हाइब्रिड इन राइस क्रॉप, यानी कि राइस क्रॉप का हाइब्रिड कौन सा है इसमें से जो अलग अलग वेराइटीज दी हैं. तो यहाँ पर PRH10 इज वन ऑफ योर हाइब्रिड वेराइटीज. कभी आपको अगर देखना हो, कभी आपको अगर ये कंफ्यूजन हो कि कौन सी इसमें से हाइब्रिड वेराइटी है, तो हम कभी कभी ना H जो लिखा रहता है वेराइटी में, तो दैट मीन्स हाइब्रिड. ठीक है, सो फ्रॉम वेयर देयर यू कैन हैव एन आइडिया कि ये वाला हाइब्रिड हो सकता है, ये वाली वैरायटी. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड. दैट इज DAP से रिलेटेड है क्वेश्चन है फर्टिलाइजर का. डायमोनियम फॉस्फेट में कितना % नाइट्रोजन होता है, कितना % फॉस्फोरस. तो वी ऑल नो कि 18% नाइट्रोजन, 46% फॉस्फोरस इसमें अवेलेबल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड दैट इज रिलेटेड टू योर डिजीजेज एंड उनका सिम्टम. ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, आप कभी कभी क्या है टाइम सेव करने के लिए आप ये कर सकते हो कि फर्स्ट अगर आपके ऑप्शन सारे अलग अलग दिए हुए हैं ना, तो आप फर्स्ट या जो भी आप ऑप्शन एक मैच द फॉलोइंग में अगर आप एक भी किसी में श्योर हो तो आप वहाँ से लगा सकते हो. जैसे यहाँ पर डाउनी माइल्ड्यू होता है. डाउनी माइल्ड्यू हमें हमेशा पता है कि क्या होता है, जो भी लीफ सरफेस होता है नीचे की साइड उसमें कॉटनी ग्रोथ होती है, एंड अपर साइड में क्या होता है, क्लोरोटिक स्पॉट्स होते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनी माइल्ड्यू का कॉटनी ग्रोथ ऑन दी होल सरफेस. ए का थर्ड होगा. अब ए का थर्ड यहाँ से देख लो, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है उसमें ए का थर्ड दिया गया है. कंफर्मेशन के लिए आप और भी चीज़ें इसमें देख सकते हो कि मैच कर रहे हैं कि नहीं. जैसे बी का फोर्थ दे रखा है, तो ब्लाइट में क्या होता है, हमेशा बर्न फ्लेक अपीयरेंसेस होते हैं, पूरा ब्राउनिश कलर का हो जाता है प्लांट. ठीक है, जब भी ब्लाइट होता है तो बर्न अपीयरेंस यहाँ पर से आप देख सकते हैं. एंथ्रेक्नोज में क्या होते हैं, एंगुलर लीफ स्पॉट्स होते हैं. वेरस कैंकर में क्या होता है, कैंकर लाइक आप बोल सकते हैं नेक्रोटिक स्पॉट्स बन जाते हैं ऑन दी ऑन योर फ्रूट एज वेल एज ऑन योर लीव्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते. क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के बेसिस पे आपको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. फर्स्ट इज योर ETL फॉर राइस ईयर हेड बग. ETL यानी कि इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल यहाँ पर दिया गया है. राइस ईयर हेड बग का 109 बग्स पर हिल, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है आपका. ठीक है, बी क्या है, यूज ऑफ सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स may cause the resurgence of sucking pest in rice. Yes, this is correct. Pin drying, orange discoloration in rice leaf is a typical symptom of your Ricilla dorsalis. That is your plant hopper. ठीक है, zigzag plant hopper इसे कहते हैं. यस, इसका सेम है, ये करेक्ट है ये स्टेटमेंट. ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग इज गुड मैनेजमेंट टेक्निक फॉर कंट्रोलिंग BPH. यस, योर ब्राउन प्लांट हॉपर इसके लिए कंट्रोल करने के लिए वन ऑफ दी मेथड्स. ठीक है, सो बाकी के BCD तीनों जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज यहाँ पर सीड्स बताई गई है और उसमें कौन से कलर का टैग लगता है. ठीक है, तो हमेशा आपका जो एक आप ये याद कर सकते हो अगर ऐसे मैच तो फॉलोइंग आते हैं कभी, फाउंडेशन सीड का हमेशा याद रखो. ठीक है, फाउंडेशन सीड का हमेशा क्या होता है, वाइट कलर का होता है. अब यहाँ आई होप ये वाली ट्रिक यहाँ भी काम कर जाए कि बी का क्या होगा, थर्ड होगा. सो बी का थर्ड और किसी में नहीं है, सेकेंड वाला ही आपका करेक्ट है. क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सर्टिफाइड सीड का क्या होता है, हमेशा एजोर ब्लू होता है. ठीक है, तो सी का होना चाहिए सेकेंड. कहाँ गया, सी का सेकेंड है, इसमें भी करेक्ट है इससे. ठीक है, और आपका TL सीड क्या है, ट्रूथफुली लेबल्ड सीड, इसका हमेशा ग्रीन ओपल कलर होता है. ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं हम. दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6. दैट यहाँ पर क्या दिए गए हैं, साइंटिस्ट दिया गया है और उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया था वो दिया गया है. ठीक है, सो हैंस क्रेब्स साइकिल होती है हमारी, सिट्रिक एसिड साइकिल. ठीक है, P मिशेल ने क्या किया था, स्टैनली ने क्या किया था, स्टैनली ने अपने टोबैको मोज़ेक वायरस जो था उसका क्रिस्टलाइजेशन, उसके क्रिस्टल्स निकाले थे. ठीक है, कैल्विन साइकिल C3 साइकिल होती है. तो P मिशेल केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो आप. ठीक है, सो ये आपको पता चल गया सारे. नेक्स्ट पे चलते हैं हम. दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7. यहाँ पर क्या है, नेम ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप और किस मैकेनिज्म से इसमें क्रॉस पॉलिनेशन
की प्रोसेस होती है, ठीक है। अब यहाँ पर पपाया से आप देख सकते हो, पपाया में क्या होता है, हमेशा डायोशियस कंडीशन होती है। डायोशियस कंडीशन यानी कि एक प्लांट आपका मेल फ्लावर्स ही देगा और दूसरा प्लांट आपके फीमेल फ्लावर्स देगा, ठीक है। एक तो डायोशियस कंडीशन होती है और इसमें गाइनो डायोशियस कंडीशन भी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको क्रॉस पोलिनेशन के लिए पूछा गया है कि क्या करता है, तो पपाया में क्या होता है आपका डायोसी कंडीशन होती है। फिर ब्रिंजल जो है इनमें क्या होता है, हेट्रोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं, यानी कि अलग अलग मॉर्फोलॉजी के फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स अलग होंगे कुछ अलग होंगे, ठीक है। मतलब होमोमॉर्फिक क्या होता है कि सिमिलर टाइप के फ्लावर्स हैं सारे, हेट्रोमॉर्फिक यानी कि अलग अलग तरह के फ्लावर्स है। प्रोटेंड्री क्या होता है, जब मेल जो पार्ट है, मेल इन्फ्लोरेसेंस, वो पहले मेच्योर हो जाता है एज कम्पेयर टू योर फीमेल इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। द नंबर ऑफ रेप्लिकेशन आर इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, यानी कि ट्रीटमेंट्स और रेप्लिकेशन सेम नंबर के होंगे। किस में होता है ये, लेटिन स्क्वायर डिजाइन में ये देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉमिसिंग केमिकल फॉर फ्लावर इंडक्शन इन मैंगो। सो मैंगो में आपको पता ही होगा कि दो तरह की वेराइटीज होती हैं, एक होती है आपकी जिनमें ऑल्टरनेट बियरिंग शो करता है और दूसरी होती है जिनमें रेगुलर बियरिंग शो करता है। रेगुलर बियरिंग मोस्टली साउथ इंडियन वेराइटीज, लेकिन जो ऑल्टरनेट बियरिंग होती है नॉर्थ इंडियन वेराइटीज, उनमें हम क्या डालते हैं, पैक्लोब्यूटेराजोल डालते हैं, सो दैट फ्लावरिंग हर साल हो और फ्लावरिंग के बाद क्या फ्रूटिंग भी हर साल हो, ठीक है। सो पैक्लोब्यूटेराजोल इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय। तो सीड जर्मिनेशन में कौन सा आपका एक फाइटो हार्मोन है जो कि हेल्प करता है, दैट इज योर जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, इंड्यूस करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को रिलीज करने के लिए। उससे क्या होता है, जितने भी आपका कॉम्प्लेक्स फूड स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल फूड में और इसको एम्ब्रियो अपटेक कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की ये बनी होती है सेल वॉल इसकी, और इसी की वजह से इस पे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस ये इसे प्रोवाइड करता है टू डिफरेंट ऑस्मोटिक शॉक्स की ये अगेंस्ट, या फिर और भी कोई कंडीशंस होंगी एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। डिफ्यूजन ऑफ एन इनोवेशन अकर्स थ्रू स्टेप प्रोसेस। तो इसके लिए क्या है, अलग अलग आपके स्टेप्स होते हैं, एक्सटेंशन में आपका पढ़ाया जाता है, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ एन इनोवेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, नॉलेज गैदर किया जाएगा। कहीं भी आप जाएंगे तो सबसे पहले नॉलेज गैदर करेंगे, फिर परसुएशन होना चाहिए, फिर आप डिसीजन लेंगे उस पर, और फिर उसके बाद ही उस डिसीजन को इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन एंड कंफर्मेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। 13 कहाँ गया, हम 12 पे आ गए, ओके। वाइल कंडक्टिंग काई स्क्वायर टेस्ट, तो अलग अलग तरह के टी टेस्ट हो गया आपका, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, ये अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं स्टैटिस्टिक्स में जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। टू एग्जामिन द इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इन एन m into n contingency table, what will be the formula of degree of freedom? So degree of freedom का यहाँ पर formula क्या होता है, m-1 into n-1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीड्स आर करेक्ट। सो सीड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड इज ब्रीडर सीड, यस, न्यूक्लियस सीड से ही नेक्स्ट हम क्या बनाते हैं, नेक्स्ट जो जनरेशन होती है दैट इज ऑफ ब्रीडर सीड। टीजी टेस्ट यानी कि ट्रोट्रोजोलियम टेस्ट इज फॉर एवेल्युएशन ऑफ फील्ड परफॉर्मेंस ऑफ सीड, नहीं। ट्रेटोजोलियम टेस्ट किस लिए होता है, वायबिलिटी चेक करने के लिए, सीड वायबल है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज सीड रेट ऑफ वीट इज 100 kg, यस। अगर उसकी लाइन सोइंग की जाएगी अंडर नॉर्मल कंडीशन तो सीड रेट कितना होता है वीट का, 100 kg पर हेक्टेयर होता है। टोबैको इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल सीड, यस। टोबैको के सीड्स होते हैं वो काफी साइज में काफी स्मॉल होते हैं, ठीक है। Next is question number 15. Which of the following could be a valid values for correlation coefficient between two variables? तो हमेशा correlation coefficient की जो वैल्यू होती है वो +1 से -1 के बीच में रेंज करती है, ठीक है। सो आंसर वुड बी A and B both, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। इंडियन फार्मिंग क्या है, मैगजीन इज पब्लिकेशन ऑफ। सो इंडियन फार्मिंग कहाँ से पब्लिश होती है, ICAR न्यू दिल्ली से इसका पब्लिकेशन किया जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट इज टर्म, और ये किसने कॉइन करा था, तो इकोलॉजी जो टर्म था वो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, सबसे पहली बात ये, ठीक है। फिर आपका जो फेरोमोन जो टर्म है दैट वाज गिवन बाय कार्लसन एंड ल्यूशर। तो यहीं से हम देख लेते हैं कि ए का फर्स्ट
ए का फर्स्ट 3 ऑप्शन में है, फिर बी का थर्ड किस में है, बी का थर्ड आपका सेकेंड वाले ऑप्शन में है, तो ये वाला आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, कहाँ पहुंचे हम, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम 15 में हैं, नहीं 15 तो हो गया था, this was done, okay 17 was done, now we are on question number 18, okay। लिंकेज इक्विलिब्रियम, लिंकेज इक्विलिब्रियम कैसे अचीव किया जाता है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जब रैंडम मीटिंग होती है तो उससे ही हम इक्विलिब्रियम में आते हैं, लिंकेज इक्विलिब्रियम में, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द माइक्रोबियल स्प्रे, ऐसा माइक्रोबियल स्प्रे जिसमें कि अलग अलग स्ट्रेन्स ऑफ फंगस डाली गई थी, किस लिए, जब स्टबल बढ़ने की प्रॉब्लम हो गई थी ना फंसा था, तो स्टबल को मैनेज करने के लिए ये नया फॉर्मुलेशन बनाया था, किसने बनाया था, ICAR ने डेवलप किया गया था, क्या कहते हैं इसे, पूसा डिकम्पोजर कहते हैं, ठीक है। इसमें 7 आपके फंगस के स्ट्रेन्स होते हैं, फंजाई। नेक्स्ट इज नॉर्मल सीडलिंग अपॉन पुटिंग इन डार्क, यानी कि कोई भी आपका सीडलिंग है या फिर प्लांट है, अगर उसको आप डार्क में रख लेते हो तो वहाँ पर क्या होता है, क्लोरोफिल जो भी बना हुआ होता है वो डिग्रेड होने लगता है थोड़े थोड़े दिनों बाद, और येलोइंग होने लगती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इटियोलेशन कहते हैं, प्लांट को क्या कहेंगे, इटियोलेटेड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच क्रॉप एंड ईयर वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी कि AICRP सबसे पहले किसमें बना था, मेज में बना था 1957 में, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज क्रोमोसोमल एबरेशन इन विच 2 bricks occur in a chromosome and the intercalary segment reunites in reverse order, इसको हम क्या कहेंगे, इसको इन्वर्जन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा सही है। शुगर केन हैज ग्रैंड एनाटॉमी, ये शुगर केन और मेज जो प्लांट थे सबसे पहले इनमें ही C4 साइकिल डिस्कवर की गई थी, ठीक है। सो क्रेन्स एनाटॉमी उसमें होती है, यस मेज इज अ C4 प्लांट। फोटोलिसिस ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स मैग्नीशियम आयंस, नहीं इसमें क्या होता है, मैंगनीज आयंस की रिक्वायरमेंट होती है, और साथ ही साथ क्लोरीन भी चाहिए होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द फोटोलिसिस। फोटोलिसिस कहाँ पर होता है, आपका फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 जब दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं ना, Z स्कीम में ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ठीक, फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन होती है वहाँ पर, तो उस टाइम पे क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, ठीक। नेक्स्ट C4 pathway of photosynthetic CO2 fixation was discovered by Hatch and Slack, yes it was discovered by them, और इसीलिए Hatch and Slack साइकिल भी इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following is the correct sequence of reagents given below used in the gram staining process? So ग्राम स्टेनिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें हम किस तरह से क्या क्या हम हमारे जो अलग अलग जो रिएजेंट्स हैं, ग्राम स्टेनिंग की प्रोसेस किस लिए करते हैं, बैक्टीरिया में जब हमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो सेग्रीगेट करने होते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या क्या हम उसमें डालेंगे, ठीक है। सो इसमें हम क्या क्या डालते हैं, दैट इज योर, सबसे पहले तो क्रिस्टल वॉयलेट डाला जाता है, ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट डाला जाएगा, फिर उसके बाद आपका हाँ क्रिस्टल वॉयलेट डाला जाता है, फिर उसके बाद आपका आयोडीन डाला जाता है, फिर आयोडीन के बाद क्या है, हम डालेंगे अल्कोहल, और फिर लास्ट में डाला जाता है सैफ्रोनिन, ठीक है। तो ये सीक्वेंस रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 में पहुंचते हैं हम। 25 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्राइसेंथेमम। क्राइसेंथेमम क्या होता है, एक फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावर्स उसके निकलते हैं, तो इसमें इससे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। हेलो हेलो ओके, इसमें से कौन सा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है। कॉम से यूज फॉर प्रोपगेशन, नहीं क्राइसेंथेमम में कॉम्स नहीं यूज किए जाते। Y2K is a variety of chrysanthemum, yes this is one of the varieties। Desuckering is the removal of new shoots that develop from the base of the plant, ठीक है। desuckering suckers को जब हम रिमूव करते हैं। क्राइसेंथेमम इज अ शॉर्ट डे प्लांट्स फॉर फ्लावर्स बर्ड इनिशिएशन, यस। सो B, C, D जो 3 हैं इसमें स्टेटमेंट्स, दोज आर करेक्ट। Next is question number 26, which of the following statement related to disease management is are correct?
बायोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिजीज मेक यूज ऑफ हाइपर पैरासिटिज्म। यस, बायोलॉजिकल मेथड में हम क्या करते हैं कि हम जो भी किसमें डिजीज़ का है ना, तो डिजीज़ में हम देखते हैं कि कौन सा इस पर फिट कर सकते हैं, या कौन सा ऐसा फंगस है या फिर कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जो उसमें ही क्या कर सकता है, पैरासिटाइज कर सकता है। ठीक है, तो उस वो बेसिकली यूज़ की जाती है ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सीरम इज अ कॉन्टैक्ट फंजिसाइड। बॉर्डेक्स मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ कॉपर सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट इसमें नहीं यूज़ करते हैं। क्रॉप रोटेशन इज अ प्रोफाइलैक्टिक मेजर ऑफ डिजीज मैनेजमेंट। प्रोफाइलैक्टिक मेजर में हम क्या करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन इज वन ऑफ दी प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर डिजीज मैनेजमेंट। तो और सारे करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, next is question number 27, that is consider the following statement regarding the economic importance of fungi. ठीक है, extract of sclerotia of Claviceps purpurea is used to produce the ergot drug. ergot drug के लिए हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, करेक्ट है। Agaricus campestris is a fungus which is edible. हाँ, ये एक तरह की आपका जैसे बटन मशरूम होता है ना, वैसे ही आपकी गैरिकस कैम्पेस्ट्रिस भी मशरूम दिखती है, उसको ये एडिबल होती है, खाने के लिए यूज़ किया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन इज अ पावरफुल टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस। यस, एफ्लाटॉक्सिन बेसिकली आपको ग्राउंड नट में देखने को मिला होगा। ठीक है, एस्परजिलस फ्लेवस जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। सेक्रोमाइसिस सर्विसेज इज अ सोर्स ऑफ एंजाइम इनवर्टेज। यस, इट इज ऑल्सो यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 28, so the following statement about Hemmerling's experiment on acetobularia is are correct. ठीक है, so acetobularia पे जो एक्सपेरिमेंट किया था हेमरलिंग ने, उससे कौन सा इसमें से करेक्ट आपका स्टेटमेंट है। ठीक है, so क्या है, it demonstrate the acetobularia in a unicellular organism, it demonstrate the role of cytoplasm in heredity, it demonstrate the role of nucleus in heredity. यस, सो बेसिकली उन्होंने क्या बताया था कि न्यूक्लियस का क्या रोल होता है हेरिडिटरी में। ठीक है, न्यूक्लियस कैसे क्या है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करता है जीन्स या ट्रेट्स, वो उन्होंने बेसिकली बताया था। सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट इज फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सो यहाँ पर रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन सारे डिस्पर्जन के ही मेजर्स हैं। कितना डिस्पर्स होता है, मीन जो वैल्यू है उसमें से जो भी हमारी क्वांटिटी है वो कितनी डिस्पर्स करती है, तो ये सारे बताते हैं, मोड नहीं बताता है ये। ठीक है, इट्स नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। यस, क्वेश्चन नंबर 30 में व्हाट वाज द इंडियाज फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2021-22। ये थोड़ा ट्रिकी हो गया क्योंकि पहले का पूछा है इन्होंने। मोस्टली में क्या पूछा जाता है, करंट पूछा जाता है, लेकिन उन्होंने पहले का पूछ लिया। तो उस टाइम पे 2021-22 में 315.7 मिलियन टन वाज दी प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच मिनिस्ट्री द जेनेटिक GEAC कमेटी होती है ना, जो कि बेसिकली पास ऑन करती है कि कौन से GMO क्रॉप्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या क्रॉप्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं, उनका कौन सा नहीं कर सकते जी, इसका अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, तो GEAC जो कमेटी है ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, दैट इज अबाउट योर जो हाँ मिलेट्स हैं उनके बॉटेनिकल नेम। अच्छा, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपका 2022 में भी आया था, ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन था वो भी। ठीक है, सो यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे, सॉरी ओके, हाँ, क्वेश्चन क्या है कि बार्नयार्ड मिलेट का साइंटिफिक नेम क्या होता है आपका, इकाइनोक्लोआ फर्मेंटेशिया दिख रहा है ना यहाँ पर, हाँ, फर्मेंटेशिया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ योर बार्नयार्ड मिलेट। फिर आ गया आपका क्या है, कोदो मिलेट। तो कोदो मिलेट का क्या होता है, पेस्पेलम स्कॉर्बिड क्यूटेलम। ठीक है, फिर आ गया आपका फॉक्सटेल मिलेट, तो इसका होता है सिटेरिया इटैलिका, और फिंगर मिलेट जो है दैट इज इरोसिन कोरोकाना। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31 आइए 33, ड्रॉपिंग ऑफ सीड्स इन फरो लाइन्स इन अ कंटिन्यूस फ्लो एंड कवरिंग देम विद सॉइल इज कॉल्ड एज।
तो इसको क्या कहेंगे हम, जब हम नीचे ड्रॉप करते हैं फिर उसके ऊपर कवर करते जाते हैं, तो ये ड्रिलिंग की आपकी प्रोसेस होगी, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग में क्या करते हैं, सिंपली हम उसको ब्रॉडकास्ट छिड़क देते हैं सीड को, उसको कवर नहीं किया जाता उसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टिलेज इज करेक्ट। टिलेज से रिलेटेड क्या क्या करेक्ट है, टिलेज ऑपरेशन इन विच नियरली 30% ऑफ द क्रॉप रेसिड्यूज आर लेफ्ट ऑन द सॉइल सरफेस इज कॉल्ड कन्वेंशनल टिलेज। नहीं, वो कंजर्वेशन टिलेज होता है जिसमें 30% ऑफ द लैंड एरिया इज कवर्ड विद योर क्रॉप रेसिड्यूज, ठीक है। नेक्स्ट इज एन ओपन ट्रेंच लेफ्ट इन बिटवीन टू एडजेसेंट स्ट्रिप्स ऑफ लैंड आफ्टर फिनिशिंग द प्लोइंग। प्लोइंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या बीच में एक आप बोल सकते हो फरो टाइप का रह जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, डेड फरो कहा जाता है। जेथरो टूल क्या थे, फादर ऑफ टिलेज, दैट इज करेक्ट। कंजर्वेशन टिलेज हैज मिटिगेशन इफेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, यस इट इज डन बेसिकली कि क्लाइमेट चेंज को थोड़ा स्लो डाउन किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34 के बाद आप क्या आपका 35। इन फ्लावर इन पी फ्लावर मतलब बेसिकली बॉटनी वाला एक क्वेश्चन है आपका। 5 पेटल्स अरेंज होते हैं, ठीक है। एक बीच का होता है, एक बीच में होता है, आई गेस एक बीच में होता है, फिर 2 होते हैं, फिर 2 होते हैं, ठीक है। 5 petals are arranged in a specialized manner with 1 posterior, ठीक है, 1 lateral and 2 interior, ठीक है। 2 अंदर को, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, 2 अंदर को होते हैं, फिर 2 होते हैं, फिर एक बाहर को होता है, ठीक है। These are named as, तो इनको क्या कहा जाता है, अगर आपको याद होगी थोड़ा बहुत 12th में हमने पढ़ा था, 11th-12th में बायोलॉजी में, तो इसको स्टैंडर्ड्स कहा जाता है एक को, फिर विंग्स आती है, फिर कील आती है, बाहर वाला स्टैंडर्ड, फिर विंग्स, फिर कील। Question number 36. Arrange the following steps in correct sequence for implementing the agricultural extension. एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन जो प्रोग्राम है उसको अगर हमें इम्प्लीमेंट करना होगा तो क्या इसमें सीक्वेंस रहेगा आपका। सो क्या सीक्वेंस रहेगा, पहले तो क्या करोगे आप, नीड असेसमेंट आप देखोगे क्या क्या नीड है, फिर उसके बेसिस पे एक्सटेंशन मटेरियल्स कलेक्ट किए जाएंगे, क्या क्या मटेरियल्स हमें रिक्वायर्ड है, फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और इम्प्लीमेंट करने के बाद हम एवेलुएट करेंगे कि जो हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है वो ठीक से हुआ है कि नहीं, या फिर कहाँ पर क्या गलती रह गई है। तो एवेलुएशन क्या होता है, लास्ट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। हार्मोन दिया गया है और उनका क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है, ठीक है। साइटोकाइनिन क्या करता है आपका, लेटरल शूट, देखिए जो प्राइमरी ग्रोथ होती है ना, ऊपर एपिकल जो ग्रोथ होती है वो कौन करता है आपका, ऑक्सिन करता है। लेटरल ग्रोथ कौन सा करता है, साइटोकाइनिन करता है, ठीक है। यही हम कल हमारी जो क्लास हो रही थी फाइटो हार्मोन की जो पेड कोर्स है उसमें भी मैं यही डिस्कस कर रही थी स्टूडेंट्स के साथ कि साइटोकाइनिन बेसिकली आपका क्या करता है, लेटरल ग्रोथ करता है, ठीक है। देन ऑक्सिन का एक तो आपका एपिकल डोमिनेंस का काम होता है, इसके अलावा क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप को, ठीक है, एब्सिशन को प्रिवेंट करता है। फिर जिब्रेलिक जो होता है वो इंक्रीज करता है स्टेम लेंथ को, यानी कि इंटरनोडल जो स्पेस होता है ना, ड्वार्फिज्म को ये उल्टा कर देता है, यानी कि रिवर्स ड्वार्फिज्म कहा जाता है, जैसे वो करता है, इंक्रीज करता है स्टेम लेंथ को। और एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये करता है आपका, कहाँ गया, स्टिमुलेट स्टोमेटा क्लोजिंग, वही इसे क्या कहा जाता है, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 38. Which of the following changeable sodium percentage is characteristics of alkaline soil? एल्कलाइन सॉइल या फिर सोडिक सॉइल भी जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। सोडिक सॉइल में हमेशा क्या होता है कि सोडियम की परसेंटेज ज़्यादा होगा, तो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज हम यहाँ पर हमेशा मोर देन 15% होगा। सेलाइन सॉइल जो होंगी उनमें लेस देन 15% होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39. Select the sequence of the organs in the alimentary canal of insects starting from the mouth. माउथ से स्टार्ट करते हुए आगे क्या क्या इनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो माउथ के बाद क्या आता है आपका, फेरिंग्स आता है, ठीक है। फेरिंग्स के बाद यहाँ पर ईसोफेगस आता है, ईसोफेगस के बाद क्रॉप लगा होता है, ठीक है। क्रॉप के बाद बीच में और भी आते हैं, लास्ट में आता है इलियम, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40 वी हैव सीक्वेंस
The principal stages of biological nitrogen fixation in their correct order of occurrence. देखिए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे पहले कैसे होगा. सबसे पहले तो जो राइजोबियम जो भी हमारा बैक्टीरिया है ना वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है. मल्टीप्लाई कहाँ करता है? नियर द रूट्स. रूट या जो रूटलेट्स होती हैं, रूट हेयर्स होती हैं, वहाँ पर उसके पास क्या करता है? बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करता है. फिर उससे क्या होता है? इंड्यूस हो जाता है, एक सिग्नल जाता है. ठीक है, सो इस सिग्नल जाने के बाद क्या करते हैं? कर्ल किया जाता है. ठीक है, तो रूट हेयर फिर क्या होगा? कर्ल होगा उसके बाद. ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा. और इन्फेक्शन थ्रेड बनने के बाद क्या अंदर पहुंच जाएंगे सारे जो बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया अंदर पहुंचने के बाद जो उनकी कॉर्टिकल सेल्स होगी, जो प्लांट की कॉर्टिकल सेल्स हैं, उसको वो डिफरेंशिएट कर देगा, अपने हिसाब से उनको चेंज कर देगा, मॉडिफाई इनटू नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स. व्हाट इज द टर्म फॉर द नेगेटिव इफेक्ट दैट अ होस्ट प्लांट. यानी कि कोई भी हमारा एक प्लांट है, उसके ऊपर कोई इंसेक्ट फीड कर रहा है, तो इंसेक्ट पे जो इफेक्ट पड़ता है ड्यू टू द प्लांट ऐसा कुछ इफेक्ट कॉज करेगा जिससे कि इंसेक्ट क्या है वो खाए ना उस प्लांट को, है ना. तो उसको क्या कहते हैं हम? एंटीबायोसिस इस फिनोमिना को कहा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42. Following are the steps of chemiosmotic ATP synthesis in the light reaction. Arrange them in correct order of their occurrence. तो लाइट ATP सिंथेसिस जो होता है लाइट रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन क्या होती है हमारी? जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो मूव करते हैं, फिर उससे क्या बनता है? NADPH बनता है और ATP बनता है आपका. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? डिफ्यूजन थ्रू ATP सिंथेसिस makes ATP. ये तो बाद में होने का. इलेक्ट्रॉन्स PS सेकेंड पास अलोंग द इलेक्ट्रॉन चेन. सबसे पहले क्या करेगा? लाइट आएगी ना, सनलाइट से आएगी, फिर वो क्या करेगा? एक्साइट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को PS सेकेंड में. ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? पास ऑन करेंगे PS सेकेंड अलोंग विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जाएंगे. इसकी वजह से क्या होता है? H आयन का कॉन्सेंट्रेशन जनरेट होता है एंड उसी की वजह से क्या होता है? आगे H आयंस का जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है फिर ATP सिंथेज काम करता है, और ATP सिंथेज जब काम करता है तो ATP का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, सो दिस वुड बी द सीक्वेंस. नेक्स्ट इज सर्टेन बैक्टीरिया लिविंग इन द सॉइल कन्वर्ट नाइट्रेट्स टू नाइट्रेट्स एंड देन टू फ्री नाइट्रोजन. ठीक है, नाइट्रेट्स को नाइट्रेट में कर रहे हैं और फिर फ्री नाइट्रोजन, मतलब उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं. जो हमारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन का प्रोसेस होता है उसमें जो फ्री नाइट्रोजन होती है उनको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट. यहाँ पर उल्टा कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? डीनाइट्रिफिकेशन कहेंगे. और ये करेगा कौन? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44. Who did work on the recurrence of wheat rust in India? wheat rust में सबसे ज़्यादा जो काम किया था वो किसने करा था? KC मेहता ने. ठीक है, तो सबसे पहले जब हम पैथोलॉजी पढ़ते ही है ना, वहाँ पर जब वो पढ़ा जाता है कि साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या था, तो KC मेहता इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हु वर्कड ऑन रस्ट. व्हाट वाज द नेम ऑफ द कमीशन फॉर CACP? का क्या काम था 1980? काम नहीं, नाम क्या था? ठीक है, CACP अभी बहुत ज़्यादा क्योंकि न्यूज़ में है, MSP न्यूज़ में है, तो इसलिए CACP भी बहुत न्यूज़ में है. तो इससे पहले क्या नाम था? 1980 से पहले इसका एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन वाज द नेम. क्वेश्चन नंबर 46. दैट इज लिस्ट द डिजीज, और फिर किससे ये किसकी डेफिशिएंसी से होते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर एक तो आपका बहुत ही प्यारा सा एक डिजीज है, डेफिशिएंसी डिजीज जो हर एग्जाम में आता है, दैट इज योर विपटेल इन कॉलीफ्लावर. ठीक, यही याद कर लोगे तो भी मुझे लगता है हो ही जाएगा. विपटेल इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू मोलिब्डेनम. लेट्स सी कि सी का फोर्थ कितने ऑप्शन में है? अच्छा, 2 ऑप्शन में है. अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि डायबैक ऑफ टर्मिनल वर्ड्स. तो हमेशा टर्मिनल पे कौन सा आपका 2 आपके होते हैं मेनली, बोरॉन और कैल्शियम, जो कि शो करते हैं डेफिशिएंसी ऑन टर्मिनल. ठीक है, तो यहाँ पर डायबैक या तो D का फर्स्ट होना चाहिए या सेकेंड होना चाहिए. D का फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें आ गया, मतलब कि बोरॉन जो है वो किसी और में आएगा. ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू द बोरॉन. इंटरवेनल क्लोरोसिस यंग लीव्स में होता है आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से. ठीक है, तो हो गया सॉल्व. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47. व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन ऑफ बायोगैस? बायोगैस जो जनरेट होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका? मीथेन होता है. ठीक है,
अराउंड 55 to 65% मीथेन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका, और फिर थोड़े बहुत छोटे मोटे गैसेस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48. Which of the following statement is are correct about photosynthesis? Photosynthesis के बारे में कौन सा इसमें से statement correct है? Liberation of oxygen when green cells are exposed to sunlight in the presence of suitable acceptor is known as immersion effect. Immersion effect क्या होता है? Immersion effect होता है कि जब हम red light और far red light 680 नैनोमीटर और more than 680 नैनोमीटर की लाइट जब साथ में यूज करते हैं तो फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज हो जाता है, वो होता है इमर्शन इफेक्ट. दिस इज नॉट द इमर्शन इफेक्ट, दिस इज रॉन्ग. green light is not effective for photosynthesis. green light is very less effective for photosynthesis. mainly आपका रेड लाइट में होता है, ब्लू लाइट में उससे ज़्यादा होता है, ठीक है, ग्रीन लाइट में कम होता है. तो ये करेक्ट हो गया आपका एक तरह से. when CO2 is added to PEP, that is phosphoenol pyruvate, this first stable product जो बनता है that is oxaloacetic acid, C4 cycle में, ठीक है. PEP is the primary CO2 acceptor in C4 plants. yes, C4 प्लांट्स में तो PEP जो सबसे पहले काम करता है, तो ये CO2 को एक्सेप्ट करता है और फिर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड आपका बनाता है. हैंड पिकिंग एंड किलिंग ऑफ इंसेक्ट इन द फील्ड इज अ टाइप ऑफ, किस तरह की ये होगी कि एक एक आप इंसेक्ट को निकाल रहे हो और फिर उसको मार रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली योर मैकेनिकल मेथड, ठीक है. आम्रपाली, आम्रपाली इज अ क्रॉस ऑफ, ये तो हम बहुत पहले से ही याद करते हुए आ रहे हैं, डीएनए याद कर करके थक चुके हैं अब तो. दशहरी इंडोनीलम गिव्स यू आम्रपाली, ठीक है. हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन ऑफ डाइकॉट सीडलिंग एसोसिएटेड विद. ये वाला जो क्वेश्चन है ये मुझे थोड़ा आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आया, फिर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ सीडलिंग, हॉरिजॉन्टली ग्रोथ हो रही है सीडलिंग की, स्वेलिंग हो रही है एक्सेस का, हेपिकल हुक फॉर्मेशन हो रहा है. आंसर इसमें फोटो पीरियोडिज्म दे रखा था इसका. फोटो पीरियोडिज्म इज बेसिकली कि कितना आपका लाइट का लेंथ होना चाहिए डे में सो दैट फ्लावरिंग हो, है ना. अब हाउ इज इट रिलेटेड, तो वो सच में कंफ्यूजिंग है. 51 क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं फिलहाल अभी. क्वेश्चन नंबर 52 पे पहुंचता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड एग्जांपल ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग. सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी कि खुद के लिए ही, जब फैमिली अपनी फैमिली को फीड करने के लिए हम करते हैं, तो दैट इज योर शिफ्टिंग कल्टिवेशन, इसमें किया जाता है. देन फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, इजी, CaSO4 2H2O. Next is your, which of the following statement is not true for NABARD? NABARD provides loan to individual, नहीं, individually लोन नहीं देता है. NABARD क्या करता है, प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देता है, ठीक है, तो इंडिविजुअली वो नहीं दिया जाता है. NABARD encourages research work related to agriculture. It is like encourage. NABARD supervises cooperative बैंक को करता है और RRBs का supervision का काम करता है, monitoring का इनका काम होता है, ठीक है. Cooperative Development Fund was established by NABARD in February 2nd, 1993. So this is also correct. Next is question number 55. Elements दिए गए हैं और उनका रोल या फंक्शन यहाँ पर दिया गया है. So पहला जो आपका है that is your iron, फिर आ गया जिंक. जिंक का हमारा मेनली किस में होता है, ऑक्सीजन का सिंथेसिस में. तो ऑक्सीजन यहाँ पर IA आपको दिखाई दे रहा है, IA इंडोल एसिटिक एसिड इज वन ऑफ द ऑक्सीजन्स. बोरॉन का कहाँ पर होता है, आपके स्टर्लिटी को हटाने के लिए, यानी कि फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए, पॉलन जर्मिनेशन में, इन सब में बोरॉन का काम होता है, ठीक है. मैंगनीज मैंने आपको बताया था कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर में चाहिए होता है, और आयरन आपका क्लोरोफिल के बायोसिंथेसिस में चाहिए होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज योर फूड, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कभी एस्टैब्लिश हुआ था, 1965 में एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है. 57 क्वेश्चन, कलर ऑफ बीट रूट. बीट रूट का जो कलर है, जो डार्क कलर, रेडिश कलर आप बोल सकते हैं, पर्पलिश कलर जो होता है, दैट इज ड्यू टू द बीटा साइनेंस की वजह से होता है, और दूसरा बीटा जेंथिन्स. ये दोनों ही कंपाउंड हेल्प करते हैं, ठीक है. म्यूटेशन को सबसे पहले किसने करा था, ह्यूगो डेवरीज ने डिस्कवर किया गया था इस, ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59.
ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट आप बोल सकते हो इसे, कि ये जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं ये कब बने थे। आपका इरमा हो गया, नियाम हो गया, नारम हो गया, ठीक है, ये सारे पूछे गए हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट सबसे पहले तो है यहाँ पर, ठीक है। सो योर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, सेकेंड इज द आंसर दैट इज गिवन, ए का फर्स्ट आ गया आपका, ठीक है। सो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट 1979 में ये एस्टैब्लिश हुआ था आपका, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपके, तो इसके बाद आपका जो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, दैट इज योर नारम, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1976। फिर नियाम हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, अच्छा नियाम, दिस इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, दिस इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, सो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1987। और फिर आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988, ठीक है। तो ये ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट लाइक याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर ये कर सकते हो आपकी, ज़रूरी नहीं है सारे क्वेश्चंस करना ही, है ना, कुछ स्किप भी कर सकते हैं अगर इफ़ यू आर नॉट वेरी श्योर। इफ़ यू आर श्योर गो फॉर इट, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज, ये कहाँ पर लोकेटेड है आपका, बेंगलोर कर्नाटका में। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, फिर से तो यहाँ से आप इजीली पहले यही कर सकते हो, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट ये किससे होता है, सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला, ठीक है। डी का अगर आपको सेकंड यहाँ पर कहीं मिल रहा है तो फिर नेक्स्ट आगे मैच करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, डी का सेकंड ये आपको फोर्थ में दिख ही रहा है, फिर भी आपको करना है तो कर सकते हो कि ब्लैक रस्ट किससे होता है, बक्सीनिया ग्रामिनेस से होता है। फिर आपका येलो रस्ट क्या हो गया, स्ट्राइफॉर्मिस से होता है ना, ये दे रखा है, ए का थर्ड बी का फोर्थ ना, बी का फोर्थ ए का थर्ड, यस। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर दैट इज 62। लिंकेज ड्रैग इज द फिनोमिना इन विच, लिंकेज ड्रैग में क्या करते हैं, लाइक एक जो जीन है वो अपने साथ दूसरे को भी लेके जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, अनडिजायरेबल जीन्स ऑल्सो गेट ट्रांसफर्ड अलॉन्ग विद द डिजायरेबल जीन्स, ठीक है। एक जीन जो है वो अपने साथ दूसरे को भी ड्रैग करके लेके जाता है, ठीक। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 63। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इंक्लूड एडॉप्शन ऑफ, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज नहीं, मिनिमम टिलेज करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं, मल्चिंग करते हैं, तो बी सी डी ये तीनों ही करते हैं, बर्निंग नहीं करते। क्वेश्चन 64, प्लेस द फॉलोइंग जेली मेकिंग स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर। जेली मेकिंग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेली बनाने के लिए पहले तो फ्रूट्स लेके आएंगे, है ना, तो फ्रूट लेके आएंगे और उनको कट कर दिया जाएगा थिन स्लाइसेस में, ठीक है, सी से स्टार्ट है इसमें कोई, हाँ ये रहा। फिर हम बॉईल विद वाटर कर देंगे, फिर उसमें एसिड, सिट्रिक एसिड डाल दिया जाएगा, करेक्ट। फिर क्या करेंगे, स्ट्रेन, मतलब कि स्ट्रेन कर लिया उसको, टेस्ट करते हैं फॉर पैक्टिन, और फिर लास्ट में क्या है, शुगर डालेंगे, बॉईल करेंगे, और फिर किसी भी तरह का वो जो झाग जैसा निकल आता है ना उसमें से हम उसको निकाल देते हैं, ठीक है। Question number 65. Which of the following statement about the extent of infection and perpetuation of pathogen are correct? ठीक है, तो इसमें क्या क्या स्टेटमेंट्स हमें अलग अलग दिए गए हैं। फर्स्ट इज योर डिजीज विच इज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर पार्ट और ऑर्गन इज नोन एज सिस्टमिक डिजीज, नहीं। सिस्टमिक डिजीज क्या होता है, सिस्टमिक बेसिकली हमारे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं और हमारे डिफरेंट टाइप से हर्बिसाइड्स होते हैं जो कि पूरे पार्ट्स में, सारे पार्ट्स में जाते हैं जब उनको स्प्रे किया जाता है, ठीक। अरहर विल्ट इज सॉइल बॉर्न डिजीज, ओके, या विल्टिंग जो मोस्टली फंगस की वजह से होते हैं, तो सॉइल बॉर्न डिजीज आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आपका स्मट डिजीज ऑफ सीरियल्स आर सीड बॉर्न, यस दीज आर सीड बॉर्न। देन माइल्ड्यू एंड रस्ट क्या होता है, हमेशा रस्ट क्या होता है, उसके जो स्पोर्स होते हैं वो थ्रू एयर ही एक से दूसरे में जाते हैं, तो दैट इज एयरबॉर्न। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66, दैट इज फर्टिलाइजर एंड दे मेड ऑफ और दे कंटेन, अच्छा स्लैश स्लैश, ठीक है। पहले तो यहीं से कैन देख लो, कैन क्या होता है, एक न्यूट्रल फर्टिलाइजर होता है, यूरिया का होता है आपका ऑर्गेनिक होता है,
ठीक है। SSP में सल्फर हमें मिलता है, MOP KCl होता है। ठीक, बहुत इजी ये वाला तो। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 67, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन। ये थोड़ा हो सकता है कि अगर किसी ने ठीक से नहीं पढ़ी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग तो शायद आपको याद नहीं रहा होगा। वैसे भी कम चांसेस है कि आपने ये पढ़ा होगा, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन। अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर आपने कर लिया था ये एग्जाम में। ठीक है, तो डीजल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी होती है अराउंड 32 to 38%। Which of the following condition characterizes disguised and unemployment? Disguised unemployment क्या होता है बेसिकली आपका when the marginal productivity of labor is greater than 1, when marginal productivity of labor is 0। ठीक है, जब 0 हो जाती है तो उसको कहा जाता है disguised unemployment। Next is which of the following statement about the correlation coefficient and regression coefficients are correct? तो इसमें से कौन सा आपका correct है? That is your correlation coefficient is unaffected by change of origin and scale. Yes. Regression coefficient are independent of change of origin but not of scale. Is that true? Yes, that's true. ठीक है, फिर आपका correlation coefficient is the geometric mean of two regression coefficient. Yes. If one regression coefficient is greater than 1, the other must also be greater than 1. नहीं, this is not correct. So D वाला आपका option correct नहीं है. In normally distributed population, the number of observation falling within the range of mean plus minus standard deviation is approximately. So कितना होता है ये आपका approximately? It is around your 68%. All right. Next is 71, technique of growing plants in nutrient solution in complete absence of soil can be employed for. So ये basically क्या है आपका हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, तो कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं? अगर हम जनरली ये कहाँ पर आपके जो एक्सपेरिमेंट्स लगते हैं रिसर्च वर्क में। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। यस, इसमें से हम ऐसे निकाल सकते हैं कि जो भी हमने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाल रखा है उसमें कोई एक एलिमेंट हम मिस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि किसकी डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, मतलब किसकी डेफिशिएंसी हो गई है। ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी मतलब उस एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का क्या क्या रोल था प्लांट में जो कि अब नहीं हो पा रहा है। तो ये हम देख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स हो सकता है, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स ये भी कर सकते हैं आपके न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से। स्टडिंग द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, कंजर्वेशन ऑफ जोम प्लाज्म का कंजर्वेशन आई डोंट थिंक सो इट विल बी देयर। इसके अलावा तो और सारे हो सकते हैं। ठीक है, जोम प्लाज्म का कंजर्वेशन नहीं होगा, बाकी 3 हो सकते हैं इसके फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 72। TH मॉर्गन ने क्या करा था? सबसे पहले 6 लिंक इनहेरिटेंस उसने दिया था। ठीक है, फिर आपका कॉर्नबर्ग है आ गया। ठीक है, फिर नाथन एंड स्मिथ ने क्या किया था और पॉल बर्ग ने क्या किया था। ठीक है, तो आपके ये अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं इसमें सबसे पहले तो TH मॉर्गन है। ठीक है, TH मॉर्गन ने तो आपके 6 लिंक इनहेरिटेंस दिया था, ये हमने 11th-12th की बुक्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, उसके अलावा क्या है आपका, फिर आपका आ गया कोहेनबर्ग। सो कोहेनबर्ग ने आपका DNA पॉलीमरेज दिया था, यानी कि DNA पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसको रिकग्नाइज करा था, उसको डिस्कवर करा था। ठीक है, फिर आपका आ गया नाथन एंड स्मिथ, इसने दिया था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि कट करने के लिए यूज़ किया जाता है ना, कोई भी हमारा DNA सेगमेंट होता है उसको कट करने के लिए। और फिर हमारा क्या बचा? पॉल बर्ग, इसने रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट इज योर, फिर से मैच द फॉलोइंग है क्वेश्चन नंबर 73, दैट इज कोलेटोट्राइकम फैल्केटम क्या करता है? रेड रॉट ऑफ शुगर केन, इजी फाइट ऑफ थेरो इन्फेस्टेंस, ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। देन स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला इज योर ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा एंड एस्टिलागोनियोडा लूज मट ऑफ व्हीट। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स
डिवाइडिंग द मार्केट, मैंने कि मार्केट को हम पूरे ऐसे ना छोटे छोटे ग्रुप्स में देख लें, मतलब डिवाइड कर दें ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब किस टाइप के बायर्स हैं, बायर्स के किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे उनके नीड्स हैं, उसके बेसिस पे जब हम मार्केट को डिवाइड कर देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स स्पेसिफिकली रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग स्टिंगलेस बीज। स्टिंगलेस बीज जो होती है हमारी, ठीक है, मेलिपोना स्पीशीज आती है इसमें, तो मेलिपोनी कल्चर बेसिकली दैट कल्चर दैट इज रिलेटेड टू योर रियरिंग ऑल दीज स्टिंगलेस बीज। तो ये आपके थे 75 क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन में आए थे। ठीक है, अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपने स्कोर करे हैं मार्क्स CUET PG एग्जामिनेशन में, वो आज आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, और बाकी तो अभी बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, एक बार आपने एग्ज़ाम दे दिया, अभी और भी आपके एग्जामिनेशंस आएंगे। अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहाँ पर स्टेट PGs होते हैं, स्टेट के जो पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशंस होते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशन होते हैं, तो वो भी आप टारगेट कीजिए। अभी ICR का JRF का जो एग्जामिनेशन है, PG के लिए जो एग्जामिनेशन होता है, वो भी अभी शेड्यूल्ड है इन जून, 15 जून, तो उसके लिए भी आप प्रिपरेशन कीजिए। बिल्कुल भी आपको ढीला नहीं पड़ना है, एक एग्जामिनेशन दे दिया कोई बात नहीं, जितने ज़्यादा एग्जामिनेशन होंगे उतने ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। तो बिल्कुल एग्जामिनेशन दीजिए, यहाँ से एवेलुएट कीजिए कितने कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो कोर्स परचेज कर सकते हैं, हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, MSc एग्रीकल्चर और CUET दोनों का कंबाइंड है कोर्स, जो कि आप अवेल कर सकते हैं। उसमें आपको सारी तरह के जो क्लासेस हैं वो भी आपको मिलेंगी। वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बैंक है, ये प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स हैं, सब कुछ अवेलेबल करवाया जाएगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।